हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जैक के द्वारा ऑर्गेनिक में हर एक चैप्टर में किस किस टॉपिक को सेलेक्ट किया गया और किस किस टॉपिक को डिलीट किया गया है। ठीक है, तो हम लोग ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। ठीक है, तो हेलो एल्केन हेलो एरिन में जो सबसे पहले हेलो एल्केन में देखते हैं कि हेलो एल्केन में नोमेनक्लेचर हम लोग को पढ़ना है, फिर नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हेलो एल्केन का प्रिपरेशन कैसे होता है इसमें पढ़ना है, एल्केन से प्रिपरेशन फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन के द्वारा किस तरह से होता है, फिर उसके बाद एल्किन से फ्रॉम एल्किन, एल्किन से प्रिपरेशन कैसे होता है हेलो एल्केन का। उसके बाद है फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज, हेलोजन एक्सचेंज में दो रिएक्शन पढ़ना है, एक फिंकल-स्टीन रिएक्शन, दूसरा स्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, तो हेलो एल्केन में जितना टॉपिक है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये दोनों, फिंकल-स्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्ज रिएक्शन। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन पढ़ना है, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ना है। तो इसमें भी केमिकल प्रॉपर्टीज में SN1 रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, फिर SN2 बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है, SN1 और SN2। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन भी बहुत बार पूछ चुका है। ठीक है, तो इस बार के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये रिएक्शन, उर्ज रिएक्शन। अब हेलो एरिन में देखते हैं, तो हेलो एरिन में है नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम एमीन्स, सेंड मेयर रिएक्शन से हेलो एरिन का प्रिपरेशन किस तरह होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको ध्यान रखना है। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन पढ़ना है, फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, इसी के अंदर आता है हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के अंदर ये पांचों रिएक्शन जो है, ठीक है, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना है। ठीक है, तो सेलेक्टेड टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट हुआ पॉइंट आपका एल्केन से प्रिपरेशन, ये बहुत कम बार पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है फिंकल-स्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्ज रिएक्शन, फिर उसके बाद SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में ये पांचों रिएक्शन एकदम बढ़िया से पढ़ लेना है। ठीक है, तो इसके अलावे जितना भी बच गया सब डिलीटेड टॉपिक में। देखिए डिलीटेड टॉपिक में किस किस टॉपिक को डिलीट किया गया इस बार। मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल, ये नहीं पढ़ना है। केमिकल प्रॉपर्टीज में स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ये भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन ये भी हटा दिया गया है। रिएक्शन विथ मेटल, जहाँ इसमें पढ़ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये भी हटा दिया गया है। वुड्स फिटिक रिएक्शन इस सब को भी हटा दिया गया टॉपिक से। उसके बाद यूजेज एंड इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, आयोडोफॉर्म, फ्रियोन्स, DDT सबको हटा दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग को जो जो पॉइंट बोले हेलो एरिन में उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, अब देखते हैं अगला चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो अल्कोहल में सबसे पहले देखते हैं सेलेक्टेड टॉपिक क्या है। नोमेनक्लेचर पढ़ना है इसमें, मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्किन्स, अल्किन्स में एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन पढ़ना है, अब बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, अब फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये तीनों प्रोसेस से जो है अल्कोहल का प्रिपरेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में फिकेशन रिएक्शन पढ़ना है, रिएक्शन विथ HX हाइड्रोजन हैलाइड, और डिस्टिंग्विश बिटवीन 3 क्लासेस ऑफ अल्कोहल बाय ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट से किस तरह डिस्टिंग्विश करते हैं 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का। ठीक है, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज में है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एक्सक्लूडिंग मैकेनिज्म, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है। उसके बाद है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। फिर फिनॉल में है नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम हेलो एरिन्स, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। उसके बाद इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है फिनॉल का। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन पढ़ना है, रिमर-टिमेन रिएक्शन। फिनॉल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है रिमर-टिमेन रिएक्शन, जो बहुत बार पूछा है और इस बार का भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। उसके बाद रिएक्शन विथ जिंक डस्ट। फिर ईथर में प्रिपरेशन फ्रॉम विलियमसन सिंथेसिस, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन के बारे में पढ़ना है। जो डिलीटेड टॉपिक है अल्कोहल से
वो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है, जो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में पढ़ना वो अब खत्म कर दिया है। उसके बाद बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन ईस्टर, ये भी हटा दिया है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एसिडिटी ऑफ अल्कोहल नहीं पढ़ना है। फिर मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये भी ख़त्म कर दिया है। मिथानॉल और इथानॉल के बारे में जो पहले पूछता था ये भी इस बार ख़त्म कर दिया है। फिनॉल में है फिर प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड और फ्रॉम क्यूमिन्स, ये दोनों रिएक्शन को नहीं पढ़ना है। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी में है एसिडिटी ऑफ फिनॉल, कॉल्वेज रिएक्शन को हटा दिया है, ठीक है। उसके बाद ईथर में प्रिपरेशन बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये भी हटा दिया है। और उसके बाद ईथर में है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये था सेलेक्टेड टॉपिक और डिलीटेड टॉपिक फ्रॉम अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ठीक है।